1 2 3 देखिए, कुमार मित्तल की फिजिक्स की बुक संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर है, उसका 6वां सवाल है ये। देखिए, हर साल जो बुक छपती है तो अलग अलग एडिशन में ये सीरियल नंबर अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस बुक से मैंने ये सवाल देखा है उसमें ये 6वां नंबर है तो किसी दूसरे एडिशन में भी ये 6वां ही नंबर हो सकता है कि इसका सीरियल नंबर 5वां 7वां कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, इतना भी अनजान नहीं है। सवाल लिखा हुआ है, सीरियल नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। हमने इसके पिछले वाली वीडियो में इस न्यूमेरिकल लगाते समय थोड़ा बहुत उसके बारे में हिंट भी कर दिया था। बहुत पूरी थ्योरी जिस तरीके से बताई जाती है उस तरीके से थ्योरी नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हमने उसके बारे में बता दिया था। समांतर प्लेट संधारित्र, इस उसी से संबंधित ये सवाल है। समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। अब देखिए, समझने के लिए ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, ये प्लेट P1 है। ये एग्जाम में लगाना नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूं। इम्तिहान में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जानते रहिए, क्योंकि थ्योरी दिमाग में क्लियर रहेगी तो सवाल भी आप रटना नहीं पड़ेगा, अच्छे ढंग से समझ के लगाएंगे। एक प्लेट P1 है, दूसरी प्लेट P2 है। कह रहा है कि इसको 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया गया। जितनी दूरी है, हमने मान लिया कि ये दूरी अभी यहां पर इस समय D है, और इसके प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है? 500 वोल्ट। अब इसने कहा कि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटा करके आधा कर दिया गया। अगर ये दूरी D है, अब कितनी दूरी हो जाएगी? D/2, D/2। चलिए, एक फिगर हमने ये बना दिया। अब ये दूरी आधी हो गई, D/2 हो गई। वही प्लेट P1 है, वही प्लेट P2 है। P1 और P2 दो प्लेटें हैं। एक को धन आवेशित किया गया, समांतर पर संधारित्र में जो समझाया गया था कि इसको धन आवेशित किया गया, दूसरी वाली प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया, अर्थिंग दे दी गई। तो प्रेरण के कारण इस पर जो धन आवेश है, तो P2 की भीतरी सतह पर ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खींचकर चले जाते हैं, तो अंदर वाली सतह इसकी हो जाती है माइनस चार्ज, बाहर प्लस चार्ज। जब इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो ये प्लस चार्ज जो है पृथ्वी में चला जाता है, तो प्लेट P2 ऋण आवेशित हो जाती है, निगेटिव चार्ज हो जाती है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उससे निकाला गया था इसकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हमको मतलब है वहां धारिता कितनी निकाली गई थी? सॉल्यूशन में देखिए, वी नो, हम जानते हैं, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर कितनी होती है? A/0/D। ये फार्मूला थ्योरी में प्रूव कराया गया है। C बराबर A/0/D। A क्या है? A है इस प्लेट का भी क्षेत्रफल A है, इस प्लेट का भी क्षेत्रफल A है। इसका मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल, जहां A प्लेटों का क्षेत्रफल तथा D
उनके बीच की दूरी। अब एप्सिलॉन जीरो को तो कूलॉम के नियम से पहले चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हो। एप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता। अब एक बात ये सोचिए जरा सा कि ये जो घटना घट रही है, इस घटना में क्या इनके बीच की दूरी को जब आधा किया गया है तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। जो प्लेट का क्षेत्रफल यहां था वही प्लेट का क्षेत्रफल यहां भी है, तो ए कांस्टेंट है, ए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता जो यहां है वही यहां भी है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो C का मान निर्भर किस पर कर रहा है? D पर। C और D का एक संबंध बन रहा है। अगर ये कांस्टेंट हटाया जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? C अनुक्रमानुपाती 1/D, क्योंकि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटा करके बराबर लिखते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं, और कांस्टेंट हटाते हैं तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती लिख सकते हैं। तो C अनुक्रमानुपाती 1/D हो गया। ये हमको संबंध मिल गया। चलिए अब एक चीज और सोचिए, ये पहली स्थिति में हमने मान लिया कि इसकी धारिता C है, जब उसके बीच की दूरी D है और प्लेटों के बीच विभवांतर 500 वोल्ट है। पहली स्थिति में, सवाल को एक बार समझ लीजिए कायदे से, मजा आ जाएगा लगाने में। पहली स्थिति में संधारित्र की धारिता C1, जब इसके प्लेटों के बीच विभवांतर 500 वोल्ट है, उस समय धारिता C1 तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V1 बराबर 500 वोल्ट है। ये बात सवाल में दिया गया है। हमने ये मान लिया कि पहली स्थिति में संधारित्र की धारिता C1 है। इस समय इसकी धारिता कितनी है? धारिता C1 है। यहां पर धारिता हमने मान लिया कि C2 है। विभवांतर मान लिया हमने V2 है, और यही विभवांतर हमको निकालना भी है। क्या कहा है उसने कि संधारित्र पर नए विभव की गणना कीजिए। नए विभव का मतलब कि साहब संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव कितना होगा? पहले तो 500 वोल्ट है, अब जब इसकी दूरी आधी कर दी गई उस समय विभवांतर क्या हो जाएगा? यही हमको V2 निकालना है। C1 और C2 में देखिए हम एक संबंध निकाल सकते हैं। संबंध क्या निकल सकता है कि C अनुक्रमानुपाती अगर D है, 1/D है, तो देखिए D का मान बढ़ेगा तो C का मान कम होगा। ये उल्टा संबंध है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। यहां पर क्या हो रहा है? देखिए एक कम हो रहा है। पहले दूरी क्या हो रही है? अगर ये 10 मीटर है तो ये 5 मीटर हो जाएगी, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी हो रही है। दूरी कम हो रही है, D का मान कम हो रहा है, इसलिए C का मान बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं, देखिए कि C1/C2 इज इक्वल टू D2/D1। हम इसको कह सकते हैं किस तरीके से कि अगर यहां पर हम देखिए इसको हम कहें C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0/D1,
यहाँ ये जो फार्मूला लिखा हुआ है समांतर पर संधारित्र की धारिता के लिए, C को हमने कह दिया C1, A एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, इसको A1 A2 तो लिखेंगे नहीं, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा, केवल D का मान D1 कर दिया। दूसरी स्थिति में धारिता C2 हो गई, A एप्सिलॉन 0 वही रहेगा, दूरी उसकी हो गई D2। अब अगर हम इसको भाग दे दें तो A एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, ये D2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा D2 अपान D1। तो हमारा C1 अपान C2 कितना आ गया, D2 अपान D1। ये मैंने समझाने के लिए इतना सब डिटेल में है कि आपकी समझ में आ जाए कि हाँ सवाल कैसे लग रहा है। ये बाकी सवाल लगा दें उतारना को या उतार लें आप नकल कर लें, उससे कोई फायदा थोड़ी है। ये समझिए कि ये C1 अपान C2 बराबर D2 अपान D1 आया कहां से, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। अब देखिए C1 अपान C2, C1 अपान C2 बराबर D2 मतलब बाद वाली दूरी, बाद वाली दूरी कितनी है D/2, D1 पहले वाली दूरी कितनी है D, तो D2 का मान हम क्या लिखेंगे D/2, D/2 अपान D1 का मान क्या लिखेंगे D, या C1 अपान C2 बराबर क्या हो जाएगा D/2, और ये D नीचे ऐसे लिखा रहेगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। C1 बटे C2 बराबर 1/2, तेरे गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, C2 का 1 से गुणा करेंगे आएगा C2 बराबर 2 का C1 से करेंगे 2C1। देखिए अब इस धारिताओं में संबंध निकल आया, दूरी को आधा करने पर धारिता में संबंध क्या निकला C2, मतलब बाद में उसकी धारिता कितनी हो जाती है C1, माने पहले वाली धारिता का 2 गुना। पहले अगर इसकी धारिता 5 थी तो अब इसकी धारिता हो जाएगी 10, दुगनी हो जाएगी, C2 बराबर C1। ये संबंध निकल आया। देखिए मैं जो यहां से यहां लगाता हूं वो आपको स्टेप बाय स्टेप में समझाने की कोशिश करता हूं कि आप सवाल को समझिए। सॉल्यूशन नहीं लग रहा है यहाँ पर, सॉल्यूशन एक तरीके से हमने छाप दिया इसको। ये C2 और C1 में संबंध निकल आया। अब देखिए सवाल में उसने आवेश के बारे में कुछ नहीं कहा है कि प्लेटों पर आवेश, इसका मतलब कि आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो पहली स्थिति में आवेश क्या होगा, पहली स्थिति में आवेश Q बराबर क्या होगा C1V1। Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर CV, तो Q बराबर C1V1। दूसरी स्थिति में Q बराबर C2V2। भाई आवेश में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो आवेश तो पहली बार भी Q रहेगा, दूसरी बार भी Q रहेगा। अब अगर ये भी Q का मान है और ये भी Q का मान है तो ये दोनों मान बराबर होंगे आपस में। Q बराबर C1V1, Q बराबर C2V2, तो इसका मतलब अगर बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। C1V1 बराबर C2V2। C1 ऐसे ही लिखा रहेगा, V1 पहले बार विभव कितना है 500 बराबर C2, बाद में उसकी धारिता कितनी हो जाती है C2 का मान 2C1। C2 का मान कितना है 2C1, ये वाला मान C2 को रख देंगे 2C1 इंटू V2, हमको बाद वाला विभव निकालना है। देखिए C1 से ये C1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा 500, 2 इधर आएगा बटे में हो जाएगा बराबर V2 बराबर 500 बटे 2 कितना हो जाएगा 250 वोल्ट। ये आपका आंसर है। बाद में उसका विभव कितना हो जाएगा 250 वोल्ट। 2 से काट देंगे इसको, 2 एकम 2, ये कट जाएगा 250 आ जाएगा। ये देखिए मैंने सब समझाने के लिए लिखा है इतना। सवाल तो अगर आपकी प्रैक्टिस रही, देखिए बिना प्रैक्टिस के बिना रफ में लगाए कैलकुलेट किए ये सारे मान आएंगे कहां से। आखिर ये C1V1 बराबर C2V2 कैसे आ गया, ये तो हमको समझना पड़ेगा ना।
कि C1 V1 बराबर C2। जब दोनों आवेश में कोई परिवर्तन यहाँ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी आवेश Q रहेगा, यहाँ भी आवेश Q रहेगा। तो पहली स्थिति में भी Q बराबर, और फार्मूला हमको मालूम है Q बराबर CV होता है, तो Q बराबर C1 V1 पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में Q बराबर C2 V2। अब दोनों Q के मान है, दोनों बराबर कर दिए। C1 V1, C1 का मान हमने इसे लिखा रहने दिया, V1 का मान पहली स्थिति में विभव कितना है 500 वोल्ट, C1 V1 का मान 500 लिख दिया। C2 का मान देखिए ये हमने निकाला है, यहाँ से ये जो पूरा कैलकुलेशन किया है ये हमने C1 और C2 में संबंध निकाला है, C2 बराबर 2C1। तो C2 का मान हमने यहाँ पर क्या लिखा 2C1। V2 वैसे ही लिखा रहेगा क्योंकि V2 का मान हमको निकालना है। C1 से C1 कैंसिल हो गया, 2 इधर चला आएगा, 500/2, इधर केवल V2 बचा, 500/2 मतलब 250 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से देखिए इस सवाल में थोड़ा सा 500 वोल्ट दे करके और दूरी जो आधी कर दी गई है, तो सवाल को थोड़ा तार्किक ढंग से समझना पड़ता है कि जो ये घटना आधी की जा रही है इससे फर्क क्या पड़ रहा है। तो मेरी समझ से ही सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा। देखिए कुमार मित्तल 7वां सवाल, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, धातु का एक गोला है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर, ये 1 कूलाम आवेश दिया गया, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कह रहा उसका विभव कितना होगा। देखिए बहुत आसानी, तो आसान सवाल है। ये हमारा धातु का गोला हो गया, 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई, R बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 2, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसको Q दिया गया 4, Q बराबर 1 कूलाम। तो इसका विभव पूछ रहा है क्या होगा। हमको मालूम है किसी गोले का विभव क्या होता है, गोले का विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R। देखिए आवेश बटे दूरी, विभव क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी। ये आवेश हो गया और ये दूरी, दूरी का मतलब क्या हुआ, आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस बिंदु पर हमको विभव निकालना है। तो इस पर जो आवेश दिया जाता है, अगर इसकी थ्योरी आपने पढ़ा है, थोड़ा भी याद है, तो जो इसको आवेश दिया जाता है वो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, और जब हम इसका विभव निकालते हैं तो ये मान लेते हैं कि यह आवेश जो 1 कूलाम का है उसके केंद्र O पर है। आवेश कहां हो जाता है, उसके केंद्र पर, आवेश केंद्र पर मान लिया जाता है। और जब आवेश यहां हो गया तो इसके पृष्ठ पर विभव निकालना है, तो केंद्र से पृष्ठ की दूरी क्या होगी, उसकी त्रिज्या के बराबर। केंद्र से पृष्ठ की दूरी ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या R के बराबर। तो यहां दूरी हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। अब इसका मान तो कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ इंटू आवेश कितना है 1 कूलाम, R का मान त्रिज्या कितनी है 1 × 10⁻² मीटर इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 10⁻, इस -2 को ऊपर ले जाएंगे +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 × 10⁻11। इतने वोल्ट आ गया, विभव है मात्रक इसका वोल्ट होगा बस। तो बहुत इजी सवाल, बहुत सरल सवाल। देखिए कुमार मित्तल की बुक का 8वां सवाल, 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धन आवेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए क्या क्या दिया गया है हमको, गोले की त्रिज्या दी गई है 0.9 मीटर
त्रिज्या का एक धन आवेशित गोला है और उसका विभव दिया गया है 960 वोल्ट। कह रहा गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से होता क्या है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धन आवेश होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋण आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की चाहे कमी हो और चाहे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, हमारा मतलब है आवेश से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता से आवेश ही पता लगता है। तो इसका मतलब यह होगा कि हमको इस गोले के पर आवेश निकालना है। हमको इसका विभव मालूम है, गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले का विभव दिया गया है, गोले का विभव 960 वोल्ट। गोले की त्रिज्या कितनी है, 0.9 मीटर। अब हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटा दूरी। इसका मान 9×10⁹ इंटू आवेश। हमको आवेश निकालना है, हमने मान लिया उस पर आवेश Q है, बटे दूरी। दूरी क्या होगी यहां पर, वही त्रिज्या उसकी, जो गोले की त्रिज्या होगी वही उसकी दूरी होगी। और V का मान कितना दिया गया है, 960। देखिए ये 0.1 अंक यहां हटा दिया, ऊपर हमने एक 0 बढ़ा दिया, 10 कर दिया। अब ये 9 से ये 9 कट जाएगा। हम ये 10⁻1 है और ये 10⁹ है, तो ये कितना हो जाएगा, 960 इज इक्वल टू, ये 10 के ऊपर घात 1 है, तो ये हो जाएगा Q इंटू 10⁹9 और एक 10 घात हो जाएगी। Q बराबर कितना होगा, ये 10 की घात 10 बटे में आ जाएगी यहाँ, 960/10⁻10, या इसको हम लिख सकते हैं 960 इंटू 10⁻−10। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं 9.6 इंटू 10⁻−8। 10⁻−10 है, 10⁻−8 लिख दिया और 10⁻−2 कर दिया। 10⁻−2 का मतलब क्या हुआ, उसको बटे में ले जाएंगे, 10 के ऊपर घात 2 हो जाएगी। 10 के ऊपर घात 2 का मतलब 100 से भाग देंगे, 960 को 100 से भाग देंगे, 0.2 अंक यहाँ लग जाएगा, ये 9.6 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, Q। इतने कूलाम आवेश होगा इस पर। अब अगर हमको पता लग गया है कि आवेश इतना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने, कह रहा कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए Q अगर पता होता है, हमको मालूम है Q बराबर होता है Ne। Q का मान कितना आया, 9.6 इंटू 10⁻−8 इज इक्वल टू N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁹। इसको ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ, 9.6 इंटू 10⁻−8 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 इज इक्वल टू N। नंबर आ गया, 1 अंक यहाँ भी कट जाएगा, 1 अंक यहाँ कट जाएगा, 16×6 = 96। ये आया 6 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 8 गुणे 10 के ऊपर घात, ये -19 है, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, इज इक्वल टू N। या N बराबर आएगा 6 गुणे 10 के ऊपर घात, ये 19 घात धन में है, 8 ऋण में है, 19 में से 8 घटाएं कितना बचेगा, 11। ये आ गया इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आंसर 6 इंटू 10⁻11, 6 गुणे 10 के ऊपर घात 11। चलिए अच्छा सवाल है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है।